हेलो दोस्तों, मैं अंगद। माय चैनल माँ ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कंकाल तंत्र के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आप लोग देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है, वही क्वेश्चन है जो बहुत बेबी क्वेश्चन है। आप लोग हो सकता है तो इसे कॉपी कलम लेकर नोट कर सकते हैं, बहुत बेबी क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन मतलब हार्ट पल्सिंग कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे और पाँचवें सप्ताह से। विकास के मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब से प्रारंभ होता है? विकास के चौथे और पाँचवें सप्ताह से। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? कितनी होती है? 29। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29 अस्थियां होती है। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रक केंद्र कहाँ होता है? नियंत्रक केंद्र कहाँ होता है? कोषरूकी रज्जु में। कोषरूकी मतलब स्प्लीन कार्ड में। स्प्लीन कार्ड में कहाँ होती है? स्प्लीन कार्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है वयस्क मानव में। मतलब कितनी हड्डियां होती है? 206। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। क्योंकि नाखून जो है ना, तो मृत कोशिका द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होती, इसीलिए नाखून काटते समय दर्द नहीं होता। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन है? हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन है? दंत वलक, जिसे हम क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे एनामेल कहते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, शल्य क्रिया माने चिकित्सा में, डॉक्टरी में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? क्या कार्य? इसका जोड़ा का प्रतिस्थापन करना यानी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना क्या है? जोड़ा का प्रतिस्थापन करना। क्या शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिड का अर्थ क्या होता है? जोड़ा का प्रतिस्थापन करना यानी ज्वाइंट का रिप्लेसमेंट करना। रिप्लेसमेंट मतलब जैसे ज्वाइंट जोड़ पे टूट जाए तो वहाँ फिर से ज्वाइंट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वाइंट रिप्लेट, जहाँ जोड़ पे। चलिए तुमको मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे स्टेपीज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मानव छोटी हड्डी कान की होती है जिसे क्या स्टेपीज कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? फीमर की होती है। फीमर की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर की होती है। कशेरुकी रज्जु स्प्लीन कार्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं नर्वस होती है? नर्वस 31 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होते हैं। कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? पसलियों के कितने जोड़े? 12 जोड़े पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर के डिम्बावाहिनी यानी फिलोपियन ट्यूब में शुक्राणु, स्पर्म, डिम्बाणु, ओवम को निषेचित करता है। देखिए, मानव शरीर के डिम्बावाहिनी नली में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है। शुक्राणु क्या करता है? निषेचित करता है। डिम्बाणु को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65। कितना होता है? 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? कैल्शियम और कैल्शियम और फास्फेट। क्या है? कैल्शियम। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक? कैल्शियम और फास्फेट। सॉरी, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस क्या है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस।
मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी? जबड़े की। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन सा रक्षा करता? उल्ब माने एमनिनोन क्या कहता? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लेनिंक गुहा, यानी कोलम या स्प्लेनिंक कैविटी। मतलब कोलम या स्प्लेनिंक गुहा। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सा है? कोलन या स्प्लेनिंक गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इनका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? धनाकार उपकला द्वारा। यानी देखिए कंडरा यानी टेंडन किसको जोड़ती है? कंडरा यानी टेंडन किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। पेशी को किसको जोड़ती है? अस्थि से। पेशी को किसको जोड़ती है? अस्थि से। स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? लिगामेंट अस्थि को अस्थि से। लिगामेंट किसको? अस्थि को अस्थि से। लिगामेंट किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से। लिगामेंट किसको जोड़ता है? अस्थि से अस्थि को। स्नायु एवं कंडरा कैसे उत्तक है? स्नायु एवं कंडरा एक संयोजी उत्तक है। यानी कनेक्टिव टिश्यू है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती है? हेवरेसियन नलिकाओं के कारण। क्या कारण? हेवरेसियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता? ओसिन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। कौन लसिका में किन रुधिकाणुओं की अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिकाणु का। लसिकाओं में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिकाणु। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग एवं खुर के निर्माण में सहायक होता है? केरोटीन। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। मज्जा गुहा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती है? ओस्टियोक्लास्ट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती है? ओस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किस ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतक से। अस्थियों का निर्माण किस संयोजी ऊतक से? शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? शिशु मतलब बच्चे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300। 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? मतलब किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारा खोपड़ी और हड्डी परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि मतलब हिंगेज जॉइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना और हुमरस में।
श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? क्या श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 4%। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन क्रिया करते हैं? अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते? श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वास करता है? केवल त्वचा से। शीतकाल में यानी शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करते हैं? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति को श्वसन जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? जो शराब पीकर यात्रा करते हैं उसका जांच करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वास मैंने ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? मैंने ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। कितनी होती है? 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? मतलब ऑक्सीजन का। लाल रक्त कणिका है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिका है। ठीक है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है? लैक्टिक अम्ल में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लोटिस के द्वारा। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लोटिस द्वारा। भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाते हैं? एपिग्लोटिस द्वारा। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिकाओं के किस भाग में संपन्न होती है? ऑक्सीश्वसन मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है। क्या माना जाता है? ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन समान चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु में। पहाड़ों पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्यों? पहाड़ों पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्यों? क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पायरुविक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पायरुविक अम्ल। अवयवीय श्वसन एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस की। माने अवयवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस
में अंत में ग्लूकोज माने ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाया जाता है? कोशिका दर में, साइटोप्लाज्म में कोशिका दर मानी साइटोप्लाज्म में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक दर में जाती है? ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक दर में चली जाती है? ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता कारण, मतलब ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? संक्रिय ट्रांसपोर्ट। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय का विनिमय किस प्रकार से होता है? संक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पोन्स में। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पोन्स में। फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्यूरल कला का। फेफड़े के ऊपर का आवरण किसका? प्यूरल कला का। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस में? बाइकार्बोनेट के रूप में। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणु का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP शुद्ध लाभ होता है? 2। क्विनन फॉर्मेशन अर्थात अनऑक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लुई पास्चर ने ईस्ट में किया था। कहाँ किया था? ईस्ट में। क्विनन अर्थात अनऑक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अनऑक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने? लुई पास्चर ने ईस्ट में किया था। फेफड़े तक शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। फेफड़ों तक व शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा, मानी पुल्मोनरी आर्टरी द्वारा। फेफड़ों तक व शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी पुल्मोनरी आर्टरी द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा, यानी पुल्मोनरी वेन के द्वारा। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है।